क्या नहीं देगी? क्या आप सभी को ये नियम मान्य है? हाँ, हमें ये सारे नियम मान्य हैं और हम अंतर मन से इन नियमों का पालन करेंगे। आप बस हमें दीक्षा दे दें। आप सभी भोजन और स्नान करके आइए। आज ही आपको दीक्षा दी जाएगी। आप सब चिंता ना करें। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि संघ के संचालन में कोई बाधा ना हो, कोई उपद्रव खड़ा ना हो। इन नियमों का पालन कर हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों को आज तक जिस मुक्ति से वंचित रखा गया, वो आज हमें मिलने जा रही है। बुद्ध के इस कदम से हम सभी को मोक्ष में पुरुष के बराबर का हिस्सा मिलेगा। भाते, ये कैसा विरोधाभास? भारतवर्ष के एक कोने में बुद्ध मनुष्य के अंतर्मन को शांत कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर अजात शत्रु मनुष्य के अंतर्मन को युद्ध कर अशांत कर रहा है। युद्ध की प्यास में पागल मनुष्य अंत में शांति के मार्ग पर ही आएगा। ये हमारे जीवन में घटित होगा आनंद। धैर्य रखो, धैर्य रखो सैनिक, धैर्य रखो। जल्दी रखो इसे। वैद्य जी, जल्दी लेप लेकर आइए। कितना रक्त बह रहा है इसका। जल्दी जल्दी। धैर्य रखो सैनिक, धैर्य रखो। रक्त का बहाव जल्द ही बंद हो जाएगा। मैं लौट के युद्ध के लिए जा पाऊंगा ना? अवश्य जाओगे। वैशाली के माथे पे विजय का मुकुट तुम ही पहनाओगे सैनिक। हमारी वैशाली की जीत होगी। हाँ, हमारी वैशाली अवश्य जीतेगी। हमारी वैशाली की जीत होगी। हमारी वैशाली ही जीतेगी। हमारी वैशाली की जीत होगी। हमारी वैशाली जीतेगी। महाराज, हमारे दक्षिणी सैनिकों का एक दल मारा गया है। चारों ओर हड़कंप मची हुई है। सैनिक निराश होकर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। यदि आप शीघ्र यहाँ से ना निकले तो हमारी हार निश्चित हो जाएगी। आपको शीघ्र ही निकलना होगा महाराज। मानव को क्या हो गया यदु? ये दूसरे की धरती पर मनमानी कर उत्तराधिकार करना, ये लहू की पिपासा कभी मिटेगी क्या? रोना आता है सोचकर कि बुद्ध जैसे विशाल व्यक्तित्व ने, जिसने मगध के जन जन को
अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाया। उस युग पुरुष की वाणी क्या किसी ने अंतरात्मा से समझने की कोशिश की? अगर अंतर साथ किया होता तो मगध लहू की होली ना खेलता। मगध के जन के हृदय में बुद्ध का संदेश है देवी अम्बा। हर आजाद शत्रु जो अपने बल के नशे में चूर विवश कर उन्हें युद्ध के मैदान में लाया। एक मनुष्य के अभिमान की पूर्ति के लिए कितने बेबस लोग अपनी जान की आहुति देंगे। देवी अम्बा, हम युद्ध जीत गए। मगध की सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। वैशाली की जीत हुई। सुनिए, हमारी वैशाली की विजय का नाद का स्वर चारों दिशाओं में गूंज रहा है। अम्बा, वैशाली की, 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 वैशाली की। देखो तो, वो वैशाली का सैनिक है, घायल है। चार जल्दी से उसे ऊपर लेकर आओ। उषा, तुम भी वैद्य जी को बुला के लेकर आओ। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी जान पर जो संकट था टल गया है। तुम्हारी वीरता व्यर्थ नहीं गई सैनिक। जिस वैशाली के लिए तुमने अपने प्राण दांव पे लगाए, वो वैशाली, तुम्हारी वैशाली जीत गई। वैशाली, देवी अम्बा, घाव बहुत ही गहरा है और ज्वर भी इन्हें भीषण चढ़ गया है। अतः ये काढ़ा इन्हें 4-4 घंटे के अंतराल पर पिलाते रहिएगा। 1-2 दिन के पश्चात इन्हें अवश्य ही चेतना आ जाएगी। मुझे आज्ञा दीजिए। आइए वैद्यराज। इनका चेहरा किसी सामान्य सैनिक जैसा नहीं है। कितना तेज है इनके मुख पे। हाँ यदु, राजसी आभा है इनके मुखमंडल पे। ये कोई सामान्य सैनिक नहीं, ये बहुत बड़े योद्धा लगते हैं। इतना रक्त बह जाने के बाद भी जीवित हैं। तुम जाओ यदु, जब तक इन्हें चेतना नहीं आ जाती मैं इनके पास ही बैठी रहूंगी। इतने दिवस बीत गए, आपका कोई समाचार नहीं आया। तुम्हारे दुख भरे दिन बीत गए यशो। आ गया जेतवन से समाचार। जब सबकी मती जाए मारी तो कौन करे रखवारी। देव, जो समाचार है वो बताओ, अपनी व्याख्या ना सुनाओ। संदेश आया है जेतवन से कि महादेवी प्रजापति को बुद्ध ने दीक्षा दे दी। अब संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। मुझे माँ के विश्वास पर अटल विश्वास था और इनके निर्णय पर मैं जीवन भर अडिग रही।
तो उससे पाया क्या? तुम नहीं समझोगे। अब मेरे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं है। मैं भी भिक्षुनी बन सकूंगी। तुम्हारी वर्षों की तपस्या सफल हुई अशोक। तो बस माँ के बुलाने की प्रतीक्षा है। मुझे इनका सानिध्य मिलेगा, राहुल और नंद का साथ भी होगा। मैं भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकूंगी। वाह वाह देवी वाह। सब भिक्षुणियों के साथ में तुम भी एक भीख का कटोरा लेके वहां घूमना। अरे कभी सोचा है यशो, ये ऐश्वर्य, ये सुख, ये स्मृति, त्याग की तुम्हें मिलेगा क्या? इनके दर्शन। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो यशो। चेत जाओ समय रहते। तुम्हें क्या लगता है यदि तुम संघ में शामिल हो जाओगी तो तुम बुद्ध को पा सकोगे? जो खोना था तो खो ही चुकी हूँ, और अब कुछ पाने की हृदय में कोई कामना ही नहीं है। तो सुन लो ध्यान से, बुद्ध वह केवल एक गुरु है, न किसी का पुत्र, न किसी का पिता, न किसी का पति। सोच लो यशो, वहां ना तो कोई विशिष्ट स्थान होगा और ना ही सम्मान। उठाओ अपनी आंखें और देखो यशो, क्या नहीं है तुम्हारे पास यहां? क्या है जो तुम पा सकती हो? ये राज घराने की देख रेख, ये वैभव, ये ऐशो आराम, सब ठुकरा के एक भिक्षुणी बन के जीना बहुत कठिन होगा यशो। बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और रोग का स्वयं रचयिता होता है, और जिसका प्रमाण आप दे रहे हैं कि कितना रुग्ण है आपका अंतर। और रही बात मेरी, तो एक बात सुन लीजिए, जिसे आप सुख समझते हैं और दुर्भाग्यवश जिसे आपने सदैव धन से तौला, जीवन के परम सत्य को समझने के लिए केवल हृदय के द्वार की आवश्यकता है। तुम्हारे बुद्ध का हृदय सूख चुका है, इतना भर गया है कि उनके प्रेम की नदी चारों ओर सभी के लिए बह रही है। मेरा और उनका क्या नाता है ये तुम नहीं समझोगे, पर फिर भी अंतिम बार आपको समझाने की चेष्टा करती हूँ। मेरा और उनका नाता हृदय का है, और केवल इस जन्म का नहीं, अपितु कई जन्मों का है। इसीलिए शुरू से ही हम दोनों एक दूसरे को समझ सके। यदि मैं भिक्षुणी नहीं भी बनती तो भी मुझे केवल इस बात का आश्वासन था कि वो यहीं कहीं इसी पृथ्वी पर हैं, और अब जब मैं उनके साथ रहे, भले वो मेरे साथ ना हो, पर मैं उनके आध्यात्मिक मार्ग पर चलूंगी और उन्हें अपना परम गुरु बना सकूंगी। हमारा विवाह साधारण नहीं है ज्येष्ठ, मेरा और इनका विवाह अलौकिक है, जिसे दुनिया की कोई भी दूरी नहीं मिटा पाई। इसके केश पकड़कर इसे अपने चरणों की दासी न बनाया तो मैं भी हाथ लगाने की चेष्टा भी की तो हाथ काट दूंगी, और ये आंख उठा दोबारा यशो को देखा भी ना, आंखें नोच लूंगी मैं। हट जाओ मेरे रास्ते से पागल औरत, हट! यदि यही थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में मार दिया होता तो आज मुझे ये दुर्दिन ना देखना पड़ता। मेरी एक बात तू कान खोल के सुन लेते, यशोधरा वही जाएगी जहां उसका स्वामी है, और यदि तूने कोई भी अनिष्ट चेष्टा की
रास्ते में मुझे खड़ा पाएगा। यशो मेरी पुत्री है, समझा तू? ढाल बन के मैं खड़ी रहूंगी उसके रास्ते में। जा यहां से, जा। भागो मत, युद्ध करो, युद्ध करो, शीश दे दो पर अपना विमान मत दो। युद्ध करो कायरो, युद्ध करो, युद्ध करो।